बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है घात कैसी हो, या तो शून्य हो चर की, और यहाँ कैसी हो, जीरो से बड़ी हो, शून्य से बड़ी हो, वो कहलाए ऋणात्मक धनात्मक। मतलब कहने का मतलब है कि धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, जीरो हो और धनात्मक पूर्णांक हो, तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ऐसा ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जीरो हो और धनात्मक पूर्णांक हो, तो वो व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। बहुपद की घात आएगा बहुपद, बहुपद की घात। गणित, बीजगणितीय व्यंजन में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात अधिकतम अधिकतम होती है, बहुपद की घात कहलाती है। कहलाती है। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात अधिकतम होती है बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कोई हम बीजगणितीय व्यंजक लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये क्या हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। इसमें पूछे, इसे बहुपद भी कहते हैं, एक से अधिक पद है इसे बहुपद भी कहते हैं। इसमें पूछा कि बहुपद की घात कितनी है, तो आप कितनी बताओगे? अधिकतम घात कितनी है? देखो यहाँ पे x भी है, लेकिन x की घात कितनी है? 1, तो ये 1 नहीं होगी। और यहाँ पे कितनी है? x की घात 2, तो x को क्या बोलते हैं? 4। चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। और यहाँ पे कितनी है? चर की अधिकतम घात 1। तो अधिकतम घात कितनी, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? तो अधिकतम घात इस बहुपद की कितनी है? 2। तो हम कह देंगे बहुपद की घात तो इतने की घात 2 है। तो हमसे पूछा बहुपद की घात, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर की घात अधिकतम होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। फिर आगे आ जाता है हमारे पास बहुपद। जो भी हमें चर के साथ, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आता है 3x, जो भी हमें चर के साथ मल्टीप्लाई में दिया होता है वो कहलाता है गुणांक। ये x क्या है? चर, और ये 3 क्या है? अचर। अचर। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का गुणांक कितना है, इस चर का गुणांक कितना है, तो कितना बताओगे आप? 3, क्योंकि x के साथ कितने दिया हुआ है? 3, तो x चर का गुणांक कितना है? 3। अगर मैं आपसे ये कहूं 5x, 5x, x क्या है यहाँ पे? चर, और यहाँ पे 5 क्या है? अचर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चर का गुणांक, इसमें चर का गुणांक कितना है? इसमें चर का गुणांक कितना है? 5। तो आप क्या बताओगे? इसमें चर का गुणांक कितना है? 5। चर का गुणांक कितना है इसमें? 5। अगर मैं आपसे ये कहूं y की पावर 2, तो y की पावर 2 यहाँ पे, ये y की पावर 2 क्या है? अचर, और ये क्या है यहाँ पे? अचर। अगर मैं आपसे यही पूछूं
कि बाई की पावर 2 का गुणांक कितना है, बाई की पावर 2 का गुणांक कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 9। इसको क्या बोलते हैं गुणांक, जो चर के मल्टीप्लाई में दिया होता है उसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, फिर आगे चलो, आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार आगे लिखते हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार। बहुपद तो पता पड़ गया आपको, बहुपद किसे किसे कहते हैं, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसकी चर की घात कैसियो ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब चर की घात कैसियो 0 हो और 0 से बड़ी हो और कैसियो धनात्मक हो और परिमेय रूप में नहीं होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसे बहुपद। बहुपद के प्रकार, एक नंबर होता है बहुपद रैखिक बहुपद, नंबर एक रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की घात अधिकतम एक होती है, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो एक हो, उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात एक होती है, क्या कहलाता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम एक होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 9x, 9x प्लस 1, 5x प्लस 2 और आगे लिख लो 2y प्लस 3, आदि और भी हो सकते हैं आदि। इसको रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है एक, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है एक, तो यह है रैखिक बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है एक, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है एक, हो जाएगा रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम एक होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे आगे क्वेश्चन में हम चाहेंगे रैखिक बहुपद, अब चर की घात कितने हुए एक, अधिकतम एक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर आगे आ जाता है हमारे पास द्विघातीय बहुपद, नंबर 2 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद, द्विघात बहुपद वो होता है ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात अधिकतम 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात, बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, क्या होती है 2 या 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है।
ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात अधिकतम 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हम लेते हैं सर एक्स की पावर 2, 9x की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 2, 2y स्क्वायर प्लस 3 आदि। देखो यहां पे चर की घात कितनी है? चर की घात कितनी है? 2। 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 इसमें अधिकतम घात कितनी है? चर की 2। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात या तो चर की घात अधिकतम 2 होती है, उसे उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। या ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात, चर ही करना, चर अच्छा रहेगा, जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। फिर आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद कौन सा होता है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघात बहुपद नंबर 3, त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम अधिकतम 3 होती है या 3 होती है, 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होती है, 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 3x की पावर 3, 4x की पावर 3 प्लस 1, 9x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 5x की पावर 3, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आदि। आदि और भी हो सकते हैं। चर की घात कितनी है? अधिकतम चर की घात कितनी है? 3। चर के हमारे x, y, z, p, t सभी के होते हैं चर। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। जब चर की अधिकतम घात 3 होगी वो कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3, ये त्रिघातीय बहुपद। चर की अधिकतम 2 भी है इसमें बहुपद में पूरे में, लेकिन इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये त्रिघातीय बहुपद। इसमें पूरे में अधिकतम कितनी है घात? 3, सबसे ज्यादा घात कितनी है? 3, तो यह त्रिघातीय बहुपद, ये हुए त्रिघातीय बहुपद। ऐसे एक आता है चतुर्घातीय बहुपद। चतुर्घात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात
चर की घात अधिकतम 4 होती है, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 होती है, चतुर्घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, चर तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, सब चर होते हैं। वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 2 प्लस वाई प्लस 1। अब अगला लेते हैं एक, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 3। ये हमारे पास हो गया वाई। वाई क्या है? चर। वाई की पावर अधिक, चर की पावर अधिकतम कितनी है? 4। तो ये जाएगा चतुर्घातीय बहुपद। अब यहाँ पे x क्या है? चर। चर की अधिकतम घात कितनी है? 4। ये हो जाएगा चतुर्घातीय बहुपद। और एक और होता है हमारा अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं? आगे देखा, अचर बहुपद। नंबर 5, अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 होती है, अचर बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 या 0 होती है, अचर बहुपद कहलाता है। अचर बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 या 0 होती है, 0 होती है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि हम कहें यहाँ पे 3x की पावर 0, यहां लिख दो मैं 3x की पावर, यहां लिख दो 4x की पावर 0, यहां लिख दो 5x की पावर 0, यहां लिख दो 10x की पावर 0 आदि। तो हमारे पास जिस भी चर की पावर 0 होगी वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि हमारे पास 3x की पावर 0, किसी की भी पावर जब 0 होती है, किसी की भी घात 0 होती है, उसका मान होता है 1। उसका मान कितना होता है? 1। किसी भी चर या अन्य कोई संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 है या 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। ऐसे ही यहाँ पे हम अगर ये रखें 3x की पावर क्या है? 0, तो उसका मान क्या होगा? 1। 3 में 1 की गुणा करेंगे तो क्या? 3 एकम 3। जब 3 एकम 3 आ गया तो हमारे पास क्या आ गया? ओनली 3। जब 3 आ गया तो 3 क्या हमारे पास? अचर। अचर क्या उनसे होते हैं? जो x, y, z, p, t, q को छोड़कर ओनली संख्या जो होती है वो सब क्या कहलाते हैं? अचर। तो ये सभी ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो गया, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये हमारे पास ये अचर मुक्त हो जाएगी, इसलिए यही हमारे पास वो ये चर मुक्त हो जाएगी, इसलिए हमारे पास क्या है? अचर। ये अचर बहुपद। कोई भी संख्या हो, अगर मैं ये कहने लग जाऊं आपसे ये 3 है तो 3 क्या है? चर है, अचर। ये हमारे पास 3 क्या है? अचर।
क्यों? अच्छा, अगर मैं मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख दूं तो उसका मतलब तो 1 होता है, तो इसका मतलब है 3। 3 क्या हमारे पास? अच्छा, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं अब। निम्नलिखित क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित बहुपद के प्रकार बताइए घात के आधार पर। आधार पर क्वेश्चन पहला वाला है हमारे पास, 2x 2x² प्लस 3x+5। दूसरा है हमारे पास 3 3 y³ -5 y² प्लस 6y। तीसरा है हमारे पास, नंबर 3 है हमारे पास 7y+9। 4 नंबर है हमारे पास 3+4z+3+4z+8z की जेड की 4। 5 नंबर है हमारे पास अंडर रूट में 3 y³ -3/4 y+7। ये ये हमारे पास बहुपद दे रखा है, इनको पूछा है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार बताइए। तो घात के आधार पर ये कौन सा, इसके चर की घात अधिकतम कितनी है? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघातीय द्विघात बहुपद। इसमें देखो चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। चर की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो यह त्रिघात बहुपद। इसमें चर की घात अधिकतम कितने? 1। तो हो जाएगा हमारे पास रैखिक बहुपद। यहां पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 4, जेड की पावर 4। तो यह चतुर्घात बहुपद। आगे हमारे पास जेड, आगे हमारे पास क्या है? बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3। तो यह त्रिघात बहुपद। हमसे पूछा है निम्नलिखित बहुपद के प्रकार बताइए घात के आधार पर। जिसमें अधिकतम घात 2 हो जाएगी वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, जिसमें अधिकतम घात 3 हो जाएगी वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, जिसमें अधिकतम घात 1 हो जाएगी वो रैखिक बहुपद हो जाएगा, जिसमें अधिकतम घात 4 हो जाएगी वो चतुर्घात बहुपद हो जाएगा, जिसमें अधिकतम घात 3 हो जाएगी वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमसे पूछता है बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करते हैं? आ गया था बहुपद का मान। बहुपद का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना।
एक बहुपद का किसी बिंदु पर मान ज्ञात करना। हमें कोई बहुपद दे रखा है एफ एक्स या पी एक्स मान लो या एफ एक्स मान लो। पी एक्स बराबर ये दे रखा है हमें एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। ये कोई हमें बहुपद दे रखा है, हमसे पूछा x बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमें बहुपद इतने का मान, अगर मान की बात करें किस पे x बराबर 1 पर इतने का मान ज्ञात कीजिए, तो हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, रख देते हैं। p x बराबर क्या रख देंगे 1, तो ये आएगा x की पावर 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। एक का वर्ग कितना होता है 1 प्लस 2 में 1 की मल्टीप्लाई कर दे 2 1 का 2 प्लस 1, तो 1 और 2 3 और 1 4 4। P1 बराबर कितना आ गया 4, तो बहुपद का मान कितना हो गया 4। बहुपद का मान कितना आ गया 4। किसी भी बिंदु पर आपको बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए कहे तो आप इसी प्रकार ही बहुपद का मान ज्ञात निकाल सकते हैं। आगे कहेगा आपसे बहुपद के शून्याङ्क। अगर कोई कहे बहुपद के शून्याङ्क, क्वेश्चन में कहे बहुपद के शून्याङ्क, अगर हमें कोई भी बहुपद दिया हुआ हो, जैसे कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 4x माइनस 2, ये दे रहा था हमें कोई बहुपद, इसके शून्याङ्क ज्ञात करवाया। शून्याङ्क मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब भी हम शून्याङ्क की बात करेंगे तो एफ एक्स बराबर रख देंगे 0, क्योंकि एफ एक्स शून्याङ्क की बात करेंगे तो एफ एक्स बराबर क्या रख देंगे 0 0, तो यहाँ 0 रख दो 0। 4x माइनस 2 को इधर ले आओ, या 4x को इधर आओ, 4x ये माइनस को जाएंगे, ये कितने माइनस के 2, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 2/4, 2 एकम 2 2 2 जा 4, 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे पास शून्याङ्क क्या आ जाएगा x, शून्याङ्क हो गए हमारे पास 1/2, शून्याङ्क क्या आ गया 1/2। फिर आगे आता है हमारे पास बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध। देखो बहुपद के जब भी द्विघात है जो बहुपद होगा, जैसे कि बहुपद माना कोई बहुपद, बहुपद कितना है ax² प्लस bx प्लस c है, और इसके शून्याङ्क अल्फा कॉमा बीटा है, तब शून्याङ्कों का योग
शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, या क्या एक्स गुणांक माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है हमारे पास शून्यांकों का योग। क्या हो गया हमारे पास शून्यांकों का योग, आए कहीं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा। शून्यांक क्या हमारे पास एल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब यह है गुणा, तो हमारे पास होता है सी अपॉन ए। देखो शून्यांकों का योग क्या था एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा बी, बी अपॉन ए, माइनस इसमें लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूले में होता है। ऐसे यहाँ पे यहाँ ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स गुणांक, एक्स गुणांक क्या है बी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए, और ऐसे यहाँ पे यहाँ तो लिखेंगे अचर पद, अचर पद, अचर पद क्या हमारे पास सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक, ठीक है। अगर बहुपद त्रिघातीय दिया हुआ हो, ये तो इसके शून्यांक, ठीक है, संबंध जब बहुपद कैसा हो द्विघातीय, जब बहुपद त्रिघातीय हो जब बहुपद कैसा हो त्रिघातीय बहुपद, कैसा हो त्रिघात बहुपद, जब त्रिघात बहुपद होगा, जब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, तो माना त्रिघात बहुपद ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यांक, के शून्यांक कैसे हैं, एल्फा है, बीटा है और गामा है, तब शून्यांकों का योग, तब क्या हो शून्यांक, शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या क्या हमारे पास एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस क्या है गामा, तो क्या होता है शून्यांकों का योग, होता है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक, हमसे कहे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा, तो हमारा होता है अचर डी माइनस डी अपॉन ए, अचर पद बराबर अचर पद अपॉन एक्स की क्यूब का गुणांक, और एक होता है एल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा बराबर होता है हमारे पास एक्स का गुणांक, सॉरी
हमारे पास होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी क्या है हमारे पास? एक्स। एक्स का गुणांक बटे एक्स की पावर 3 का गुणांक। ये हो गए त्रिघातीय बहुपद के लिए गुणांकों और शून्यंकों में संबंध। गुणांकों और शून्यंकों में क्या हो गए? संबंध। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, बहुपद के शून्यंक और गुणांकों में संबंध के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं एक, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के शून्यंक ज्ञात कीजिए, तथा शून्यंकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तथा शून्यंक और गुणांकों में संबंध सत्यता की जांच कीजिए। हमारे पास दिया हुआ है द्विघात बहुपद, सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसे कोई भी बहुपद मान लो, बहुपद को कहते हैं पी एक्स से लिखते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। जब भी शून्य ज्ञात करते हैं हम पी एक्स को क्या मान लेते हैं? शून्य, चूंकि पी एक्स बराबर शून्य, तो पी एक्स शून्य के बराबर रख दो यहाँ पे, तो जी शून्य बराबर 0 बराबर 8x प्लस 15। इसको सीधा करके लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब ये तो आपने 9th क्लास में सीख लिया होगा इसको सॉल्व करना। यहाँ पे इसके गुणांक का, एक्स के गुणांक का इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स की गुणांक इसके साथ मल्टीप्लाई, एक की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 एकम 15। 15 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि यहाँ पे क्या है? प्लस, तो योग करके कितना आना चाहिए? 8। 15 के फैक्टर इस प्रकार करने हैं कि योग करके कितना आना चाहिए? 8। तो 5 × 3 ऐसे तोड़ दिया, 5 × 15 हो गया, और इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 5 + 3 तो बराबर हो जाएगा ये 8। ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम 8 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 + 3 इंटू एक्स प्लस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 15 को 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से क्या कॉमन है? x प्लस 5 और x जो एक जैसा हो, सेम हो, उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और जो बचा उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये सेम है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, x प्लस 5, और जो बचा हुआ है x प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तब इसको 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर, इससे 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के 5,
ऐसे दूसरा लिखेंगे हम x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस के 3। तो हमारे शून्यंक जो है निकल के क्या है हमारे पास, शून्यंक माइनस के 5 और माइनस के 3, माइनस के 5 और माइनस के 3 शून्यंक निकल के आए। तो हम अब आगे करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सत्यता की क्या करेंगे हम, जांच। देखो जो हमारे पास बहुपद दिया होता है उसकी कंपेयर करते हैं हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ए एक यहाँ पे एक्स के पास क्या होता है 1, ए का जब कंपेयर करेंगे तो ए बराबर कितना है 1, ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 1, और बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 15। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूले शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग। शून्य क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या है शून्यंकों का योग, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने अल्फा, अल्फा या तो अल्फा इसे मान लो या इसे मान लो, कोई सा मान लो। एक शून्यंक को कितना -5, माइनस दूसरा शून्यंक कितना -3 बराबर बी क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है 8, माइनस के 8। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 8। तो हम माइनस के 8 और इधर भी माइनस के 8, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये होगी हमारी सत्यता की जांच। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे शून्यंकों का गुणनफल। यहां निकाल देता हूं, ठीक है, इसको कॉपी करके। अब निकालते हैं हम शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंक अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। मैंने फॉर्मूला लिखा दिए, शून्यंकों का गुणनफल लिखा है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा या -5 को मान लो या -3 को मान लो, कुछ भी मान लो, वैल्यू तो एक ही रखनी है। -5 इंटू -3 बराबर सी क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू 15 अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो 5 दिया 15, माइनस माइनस प्लस 15 और ये 15, ये भी हमारे पास स्वीकुल है। ये हो गया हमारे पास सत्यता की जांच। दोनों बराबर है तो सत्यता की जांच आ गई, ठीक है। तो गाइस अब कल आगे का कल कराते हैं।